नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज बढ़िया तेजी थी। आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत ही अच्छे थे और उन्हीं की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। वो शुरुआत को होल्ड किया और पूरे दिन इंडेक्स में खरीदारी का दौर देखने को मिला। आईटी सपोर्ट कर रहा था, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा था, इनफैक्ट पीएसयू बाइंग थी, अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग, फार्मा बाय चल रहा था, प्राइवेट बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। नंबर्स के इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक पे थे। ट्रेंड जैसे स्टॉक जहाँ पे खरीदारी थी आई नंबर्स के बाद, एलकेएम में नंबर्स के बाद, कमेंट्री के बाद खरीदारी आते दिखाई पड़ी। अच्छे नंबर्स, अच्छी अर्निंग्स, अच्छे ट्रिगर्स के बीच में मार्केट्स में खरीदारी रही और वो पूरे दिन आज प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ी। ऐसा कोई खास वीकनेस साइन नहीं था। ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी में थे। हालांकि जो इंटेंसिटी ऑफ गेन फ्रंट लाइन इंडेक्स का था, वो इंटेंसिटी ऑफ गेन सेकेंड मिड कैप स्मॉल कैप में उतना स्ट्रांग नहीं था और ब्रॉडर मार्केट्स एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस फेवर में ही थे। लेकिन जो और बढ़िया मोमेंटम था वो कैरी कर सकता था, लेकिन हुआ नहीं। इंडेक्स फ्रंट पे पूरे हफ्ते में थोड़ा सा प्रेशर रहा। 1.25% के आसपास का फॉल शायद देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़ा दबाव में रहा ओवरऑल एक वीक के दौरान, लेकिन अदरवाइज ठीक ठाक हफ्ता था। रेंज को इंडेक्स प्ले कर रहा है 24,400, 24,500 ऊपर, 24,100, 24,000 नीचे। लाइकवाइज निफ्टी बैंक के केस में 52,500 या 52,400 के आसपास ऊपर, 51,800, 51,700 के आसपास नीचे। इन्हीं रेंज के बीच में ही कहीं निफ्टी बैंक प्ले करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है वो अभी के लिए एटलीस्ट जानकार मानने की थोड़ा बुलिशी साइड पे रहेगा और मार्केट में एटलीस्ट खरीदारी का दौर ही देखने को मिल रहा है। माफ़ कीजिएगा, वो निफ्टी बैंक के केस में 51,400, 51,500 ऊपर और 50,800, 50,700 नीचे, ये रेंज था। इस तरह से मार्केट में काम काज है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बेटर और एडवांस डिक्लाइन में 14, 14.5 शेयर तेजी में, 800, 850 शेयरों में बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स के तौर पे 11 F&O कंपनियों के नंबर्स अवेटेड हैं, जिसमें आने हैं, मतलब मिड कैप के नंबर ही ज़्यादा बचे हैं। मेट्रोपोलिस के नंबर आने हैं, औरबिंदो फार्मा के नंबर आने हैं, वोडाफोन आइडिया के नंबर आने हैं, नाल्को के, NMDC के, हिंदुस्तान कॉपर के, कुछ ऐसे नंबर है जो कि बाजार अवेट कर रहा है। लेट्स सी कैसे यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन आज के लिए एक अच्छे ग्लोबल संकेत और ग्लोबल संकेतों के बीच में खरीदारी मार्केट्स में देखने को मिली। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ सवाल जो मेरे पास ऑलरेडी आ भी चुके हैं। उनमें सबसे पहले, हाय सुमित जी, रेडिको खैतान, HCL टेक एंड इन्फोसिस में CMP बाय कर सकते हैं। देखो कार्तिक जी, अगर आप रेडिको, HCL दोनों में, इन्फोसिस को भी मैं साइड रखता हूँ, इन दोनों में खरीदारी करना चाहते हैं तो आउटराइटली थोड़ा थोड़ा खरीदारी करिएगा। यानी कि 100 शेयर हैं तो 5-5 आप खरीद सकते हैं। ये परसेंटेज में आप डाल लीजिएगा अपने हिसाब से, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। लेकिन इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दो ये कंपनियां खराब नहीं हैं, बहुत अच्छी कंपनियां, तीनों की तीनों रादर। लेकिन ये दोनों में एक बार को फिर भी एक्यूमुलेशन ज़्यादा बेटर है। ये बहुत चला हुआ है। रेडिको खैतान वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा भी है। HCL भी लो लेवल चला है, लेकिन अगर आज की तेज़ी देख के आप IT में ले लोगे तो कल परसों में फिर फॉल आएगा, फिर मिल जाएंगे और नीचे। इन्फोसिस के केस में बेटर आपके पास ऑप्शन है टेक महिंद्रा, LTT, LTIM एंड TCS। इनको आप पहली प्रेफरेंस दीजिए। इन्फोसिस है किसी के पास तो होल्ड करिए, लेकिन नई खरीदारी के लिए एटलीस्ट ये विकल्प ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसके अलावा ओके सर, JK टायर 440 एंड टाटा पावर 50 शेयर 350, दोनों में और ऐड कर सकते हैं। सरोज सर देखो, जो नंबर्स आए हैं इस सिनेरियो में, उसमें बालकृष्ण के नंबर पेंडिंग है, बाकियों के नंबर आ चुके हैं। लेकिन जो नंबर्स आए हैं उनमें से C8 के नंबर, C8 मतलब बेटर पोजीशन है 1, MRF बेटर पोजीशन है 2, JK के नंबर उतने अच्छे नहीं हैं कंपेरेटिवली जो आने चाहिए थे। इसीलिए आज वो 4%, 5% टूटा भी नंबर सच में ख़राब थे इनके। तो एक बार को आप ऐड करना चाह रहे हो टायर स्पेस में, C8 इज़ बेटर कंपेरेटिवली। वो कई दिन से मैं C8 बोल भी रहा हूँ, मतलब 17 के मल्टीपल पे है, वैल्यूएशन बेटर है TTM में। और आज C8 था भी 4-5% ऊपर जो मैं लास्ट देखा था। C8 इज़ कंसिडरेबली बेटर 1। JK टायर के केस में थोड़ा नीचे आ जाए, स्टेबल हो जाए, फिर एंटर करना ज़्यादा बेटर है। एंड लाइकवाइज आपका जो दूसरा नाम था वो था, कौन सा था, टाटा पावर आप होल्ड कर सकते हो 1, और नीचे कहीं मिले एक अच्छे सब्सटेंशियल लॉस में आया तब आप ऐड करिएगा। एक ही दो फ्लॉज हैं कि वो थोड़ा ओवर ओन्ड है, लेकिन वैसे कोई कंपनी में खराबी नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको कूल ऑफ होना ज़रूरी है, तो हो जाएगा कुछ दिन में, तो आप आराम से एक्यूमुलेट करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर नमस्ते। सर, बिरला सॉफ्ट की गति पर विराम लग गया है? अभी नहीं लगा है सर, अभी नहीं शेख साहब। आज की फॉल और आज की तेज़ी
फ्राइडेज़ की यूजुअली बहुत वो नहीं होती, मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं होती। क्योंकि आप ऐसे समझिए, कैश मार्केट का कोई शेयर अगर आज टूटता है, सडन फॉल आता है किसी नंबर की वजह से, कैश मार्केट का, दो बिरला सॉफ्ट कैश में नहीं है, लेकिन कैश मार्केट का कोई शेयर अगर आज फ्राइडे को टूटता है तो वो इंट्राडे में कवर भी हो जाएगा। उसकी वजह है क्योंकि कैश मार्केट का शेयर है, शॉर्ट कोई कर नहीं सकता, डिलीवरी कोई छोड़ता नहीं। तो अगर, क्योंकि डिलीवरी बहुत कम छूटती है, अगर 100% किसी के पास शेयर है तो फंड्स तो छोड़ेंगे नहीं, प्रमोटर छोड़ेंगे नहीं, रिटेल कितना छोड़ लेगा। रिटेल ने अगर छोड़ भी दिया घबरा के तो भी उस शेयर को थोड़ा बहुत नीचे हिलाएगा। ज़्यादा लोग उसे देख के शॉर्ट भी कर देंगे, अगर ख़राब नंबर है किसी खबर पर तो उन्हें आज ही कवर करना पड़ेगा। तो यूजुअली फ्राइडेज़ को अगर कोई बड़ा स्टीप डिप आता है तो कवर हो जाता है वो। और फ्राइडे को जिनकी शॉर्ट्स होती भी हैं वो कवर करके जाते हैं कि 2 दिन का वीकेंड है, क्या खबर आ जाए ओवरनाइट किसको पता। सो बिरला सॉफ्ट के केस में कोई एक दिन का स्टेबल प्राइसिंग नहीं। आज तो आईटी चला हुआ था इसलिए वो भी चल गया, लेकिन थोड़ा स्टेबल मतलब एक रेंज को प्ले करने लग जाए, एक दायरे में खड़ा रहे, जैसे टाटा केमिकल हो रहा है या जैसे ये है आपका एस्ट्रल है। इस तरह से कुछ शेयर अगर रेंज के अंदर आ जाए कि बहुत बड़ी रेंज या बहुत मीडियम रेंज को प्ले कर रहे हैं, तब वो स्टेबल हो चुका है। अभी के केस में मतलब रेंज को ही खेलेगा और कुछ समय तक या बहुत लंबे समय तक खेलेगा, लेकिन खेलेगा रेंज को ही। ऐसी कोई सिचुएशन है तब आप एंटर करिएगा। अभी इतनी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। आज 3 दिन का फॉल और आपने तुरंत ऐड कर लिया, इतनी जल्दी अभी मत जाइए इसमें। कहीं नहीं भाग रहा बाजार सर, रहेगा बाजार, कल भी, मंडे को भी रहेगा मतलब। ओके, और रेडिको हो गया। अदानी विल्मर में क्या करना चाहिए, करंट प्राइस पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं क्या? देखो जीशान साहब, जो बड़ा ट्रिगर था इसके साथ कि अदानी और विल्मर में कौन स्टेक बेचेगा, उस ट्रिगर को पूरी तरह से कंपनी ने एक नए तरीके में डाल दिया है। अब क्या हो रहा है, अब ये होगा कि अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को अदानी विल्मर के शेयर मिलेंगे, क्योंकि प्रमोटर अपने शेयर्स टेंडर कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। वो रेशियो भी आया, शायद 235 शेयर है, ऐसा कुछ शेयर है। वो एक बार आप प्रेस रिलीज में देख लीजिएगा, अभी की इस क्वार्टर के नंबर में वो बात मेंशन भी है। सो अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को मिलेगा, कब, क्या, कैसे, क्या स्वरूप, वो पता नहीं अभी। तो ये तो क्लियर हुआ कि दोनों प्रमोटर प्रिवेल करेंगे। वो ओवरहैंग हटना कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, तो आप बने रह सकते हो। नई पोजीशन कितने नीचे है आपकी खरीदारी से, थोड़ा थोड़ा एवरेज करना, लेकिन अदानी समूह में एक चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा ग्रुप कंसोलिडेट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1365 के ऊपर जाने के बाद 1265 का स्ट्रांग ब्रेकआउट था, उसके ऊपर निकलने के बाद वापस उसी के नीचे आ गया। सो अभी भी बहुत स्ट्रांगली एक ग्रुप कंसोलिडेट ही कर रहा है। सो बेटर इज़ कि आप कहीं नीचे मिले, आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए, थोड़ा कूल ऑफ हो एक्यूमुलेट करिए, लेकिन बने रहने में कोई बुराई नहीं अगर आपके पास है तो। और अब इवेंट्स जो होते जाएं नंबर से रिलेटेड, उन पे आप नजर रखिए। आमतौर पे देखा गया कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर ये ज़्यादा बेटर होता है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, डिमांड साइड पर और बाकी चीज़ों के हिसाब से। सो लेट्स सी कैसे काम काज करता है। ओके, अदानी विल्मर हो गया, रेडिको खैतान हो गया। अदानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एंट्री कर सकते हैं। सुजीत सर, अभी के केस में तो आप, अगर आपके पास है, होल्ड करो, लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, क्योंकि बहुत हीटेड अप है, इनके मर्जर का ज़्यादा इशू है। तो आप इसमें एक बार को ये चेक कर लेना कि ज़्यादा आपको फेवर कौन सा करेगा। क्या आपको आईडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी करना फेवर करेगा, आईडीएफसी बैंक में खरीदारी करना फेवर करेगा? जो पहले लास्ट टाइम देखा तब तो आईडीएफसी लिमिटेड ज़्यादा सस्ता था, 7% नीचे था, तो वो आपको ऐसी एक अच्छी एज दे देता। सो एक बार वो क्रॉस चेक कर लेना उसको। मैंने अभी क्रॉस चेक नहीं किया नए रेशियोज़ के हिसाब से, मतलब नए भाव के हिसाब से रेशियो में कौन फेवरेबल है, लेकिन वो देखकर फिर आप कॉल लेना। और थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर, कोई बुराई नहीं है। बैंक अच्छा है, बट बड़ा ट्रिगर इज़ मर्जर, और मर्जर के बाद कंसोलिडेशन। सो ये 2 चीज़ें होने दीजिए, फिर कॉल ज़्यादा बेटर रहेगी इस पर। राम राम सुमित जी, राम राम सर। आई वांट टू ऐड इंफ्रा स्टॉक टू माय पोर्टफोलियो, बी इट लार्ज और मिड कैप। आई हैव आल्सो SIP इन ICICI इंफ्रा ETF एवरी मंथ टू बी कंटिन्यूड। देखो सिंह साहब, एक चीज़ जो पिछले कई सालों में नहीं हुई, वो शायद इस साल या अब होनी शुरू हुई है, वो है इंफ्रा में पैसा बनना। पहले कई सालों में नहीं बना। मतलब आज जो आप जो कंपनी देख लीजिए इंफ्रा की, GMR एयरपोर्ट, HCC, NCC, वैस्कॉन, अशोक, दिलीप, एनी कंपनीज जो रोड प्रोजेक्ट में है, NHAI के प्रोजेक्ट करती है, HG इंफ्रा को छोड़ के, HG IPO के बाद से ही चल रहा है खाली। सो मेजरली सब ने पैसा बर्बाद ही किया है, वेल डिस्ट्रक्टर रहे हैं, चाहे HCC हो, NCC हो, सब ने बहुत पैसा, IRB हो, IRB तो कई सालों से एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। सो बहुत पैसा बना के दिया नहीं है,
क्योंकि ये बहुत लार्ज केपेक्स रिलेटेड कंपनियां होती हैं, प्लस इनके जो पेमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट साइड से होते हैं, प्लस सरकारों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब एक सड़क अगर कोई कंपनी बना रही तो वो एक सड़क कहीं महाराष्ट्र से भी निकलेगी, यूपी से भी निकलेगी या राजस्थान से भी निकलेगी, ऐसे करके भी होता है। तो मल्टीपल ऑर्डर्स, मल्टीपल अप्रूवल्स, लैंड एक्विजिशन एंड इशूज़, तो ये सब रहता है इनके साथ। लेकिन ठीक है, आप चाह रहे निवेश करना तो करिए। मैं अगर आप आउटराइटली पूछोगे तो L&T से अच्छा मुझे कुछ नहीं दिखता इंफ्रा स्पेस में। दे आर द बेस्ट, ECC के टाइम से दे आर द बेस्ट। दूसरा, अगर आप चाह रहे हो तो आप एंसिलरी प्लेस कर सकते हो। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय उनसे जुड़ी कंपनियों में जा सकते हो, जैसे कि इंगरसॉल रैंड, अगर आपने नाम सुना हो, रोड रोलर बनाती हो कंपनी, या एक्शन कंस्ट्रक्शन, एस्कॉर्ट्स, ये कंपनियां भी कुछ हद तक इस कारोबार के अंदर है। क्रेन एंड पिलिंग एंड ऑल प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोग भी एंसिलरी सप्लायर्स हैं। सो इनको आप देख सकते हो। तो इस तरह की कंपनियों को ऑप्ट करो जो कंपलसरी रहें, जिनका प्रोजेक्ट से रिलेटेड कामकाज तो हो, लेकिन वो किसी एक सरकार के पक्ष में या किसी एक पॉलिसी फ्रंट पर फंसने वाले सिचुएशन में ना आए। उनके पेमेंट्स रिलीज होते हैं ना, उनके ऑर्डर्स अच्छे रहें, ऐसी कंपनियों को आप प्रेफरेंस दीजिए, या लार्जेस्ट कंपनियों को प्रेफरेंस दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बहुत केस टू केस बेसिस में चूज़ करिएगा। बुल मार्केट है, यहाँ स्टोरीज ज़्यादा अच्छी होती हैं, भाव कम, मतलब भाव से ज़्यादा महंगा स्टोरी बिकता है, फिर भाव बिकता है, फिर वैल्यूएशन बिकते हैं। तो ज़रा थोड़ा रीजनेबली देख लीजिएगा कौन लॉस में है, कौन कितने डिक्लाइनिंग प्रॉफिट में है, किसकी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज पड़ी है, किस पे कितना डेट है। तो ये सब चीज़ों को देख कर ही आप कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। और ओवर एक्सपोज मत होइएगा, ये एक और चीज़ जिसका आप ध्यान रखिएगा कि आप इंफ्रा का फंड भी लेके बैठे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप शेयर भी ले रहे हैं। किसी भी सूरत में आपको कोई भी कितनी भी अच्छी स्टोरी क्यों ना हो मार्केट में, कभी भी ओवर एक्सपोज मत होइएगा किसी एक सेक्टर को लेके। जैसे डिफेंस फंड में लोगों ने बहुत ओवर एक्सपोज कर लिया अपने आप को। अब हो कुछ नहीं रहा है कि डिफेंस फंड के अंदर आपको शेयर भी नीचे आ गए और उसका म्यूचुअल फंड भी नीचे आ गया। सो अब आपको मेजर लॉस उसमें लग रहा है। तो इस तरह से ओवर एक्सपोज मत होइए, एटलीस्ट सेक्टोरल में तो कभी मत होइएगा। ओके सर, नाल्को शेयर पर आपका करंट व्यू। सर अब तक कुछ नहीं कह सकता है अमित जी, क्योंकि इसके नंबर्स अवेटेड हैं। तो एक बार नंबर आ जाने दीजिए, फिर ज़्यादा बेटर कॉल रहेगा। वाई नंबर अच्छे आने का अनुमान है कि ऑन क्यू एक एडजस्टमेंट है 470 करोड़ रुपए का लास्ट क्वार्टर में। वो एडजस्टमेंट को हटा के नंबर कैसे आते हैं देखना होगा, लेकिन अदरवाइज नंबर जो है अच्छे आने का अनुमान है। वाई की ऑन क्यू फ्लैट रहेंगे। लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं। सर जी, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन जेपी पावर ड्यू टू जेपी एसोसिएट्स इन एनसीएलटी? देखो मोमिन साहब, खबर ये कह रही है कि जेपी एसोसिएट्स के एसेट्स को एनसीएलटी में डाला जाएगा, और एसेट्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें अदानी ग्रुप भी शामिल है। बाजार में इसका एक नैरेटिव ये बन गया है कि अदानी ग्रुप जेपी एसोसिएट को खरीद रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके एसेट्स को खरीद रहा है जो कि एनसीएलटी में है। एनसीएलटी में गई हुई कंपनी की को आप ऐसे समझिए, कोई भी कंपनी अगर एनसीएलटी में जाती है तो उसकी रॉक बॉटम प्राइस उसे खरीदा जाता है। मिसाल तौर पर रुचि सोया जो पतंजलि ने खरीदा, रिलायंस नेवल जो कि स्वान ने खरीदा, ये सब एनसीएलटी में गई हुई कंपनियां हैं जिनको बहुत छोटे दाम पे खरीदा जाता है, और बाद में उस कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लो या आप उसको उसके प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करो, वो आपकी कॉल है डेट रीपे करने के बाद। सो ऐसा कुछ होएगा। अब जेपी पावर पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जेपी पावर के लैंड एसेट्स नहीं है वहाँ पर, वो अपने एसेट चल रहे हैं, वो अपना काम कर रही है, उसके नंबर्स ठीक भी आ रहे हैं, वहाँ चीज़ें बेटर है। बट अब लेंडर्स कितना है, डेट रीपेमेंट क्या है, कितनी देनदारी है, क्या क्लैरिटी है, ये सब उस डील में पता चलेगा जो एनसीएलटी में गई हुई है। सो अभी उस पर कुछ बहुत क्लैरिटी है नहीं। मल्टीबैगर की तलाश में अगर आप ये लेने की सोच रहे हो कि हाँ मैं इसको इसलिए लेता हूँ कि मल्टीबैगर है, तो उसके दो फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। फ़ायदा ये कि मल्टीबैगर बन गया तो पैसा डबल ट्रिपल वॉटेवर, नहीं बना तो जो स्कूटर्स इंडिया में हुआ वही होगा कि वो शेयर चले गए, या अभी वो कुछ दिन पहले कौन सी कंपनी थी BCG, जिसमें शेयर चला गया रिटेलर के हाथ से, और सबके पास वो शेयर है। मतलब कितने सवाल मुझे रोज़ BCG के आते हैं, क्या करें क्या करें। आप कुछ नहीं कर सकते कि वो कंपनी चली गई अब एनसीएलटी में, या वो डीलिस्ट हो गई, या अब उसमें कामकाज बंद हो गया। अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, शेयर रखिए अपने पास। सो ऐसे बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोगों को, पुराने लोगों को पता होगा जिनके शेयरों में ट्रेडिंग ही बंद हो गई, और वो वंस इन अ लाइफ, मतलब पुंज लॉयड जैसी कंपनी जो एक टाइम पर L&T बोला जाता था, इस तरह की कंपनियां भी ऐसी बहुत हैं जो अब जिनमें या तो ट्रेड नहीं होता या बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे ट्रेड होता है। सो ऐसा काम मत करिए। मल्टीबैगर की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो मल्टीबैगर लार्ज कैप भी बनते हैं,
अगर इस गलतफहमी मत रही कि मल्टीबैगर का मतलब होता है छोटा शेयर जो बड़ा बन जाए। मल्टीबैगर केस में इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के इनके नाम शारदा मोटर डबल हो चुका है, यूनाइटेड स्पिरिट्स डबल हो चुका है, जो एक बैगर से डबल हुआ वो मल्टी बैगर हो गया। इवन डॉक्टर रेड्डीज आप देख लीजिए 7,000 पहुंच गया, एल्केम भी स्लोली एंड स्टेडली चल ही रहा है। सो ऐसे करके छोटे छोटे शेयर चलते रहेंगे जहाँ जहाँ पर तेज़ी आती रहेगी। और रही बात इस तरह के शेयरों को आइडेंटिफाई करना कि छोटा पकड़ लूँ और वो बाद में बड़ा हो जाए, ये मल्टी बैगर स्टोरी के चक्कर में मत पड़िए। बेटर है आप थोड़ा क्लैरिटी इस खबर पे ले लीजिए, उसके बाद काम करिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, इतने सारे सवाल आ रहे हैं। सर जी आपकी राय यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड आईपीओ पर, हैवी सब्सक्रिप्शन। मलिक साहब अभी आईपीओ सब्सक्रिप्शन हुआ है, 4 गुना सब्सक्राइब हुआ था ओला, 20% सर्किट लग गया। सो कुछ नहीं कह सकते अभी। और वैसे भी आप आईपीओ में पैसा डाल के बैठे हो तो लॉटरी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। आप लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते तो ये कहानी पूछते ही नहीं आप मुझसे। लेने के बाद थोड़ा ना कोई पूछता है, लेने से पहले पूछा जाता है। सो अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो आप लॉटरी खेल रहे हो, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। और लॉटरी के केस में देयर इज ऑलवेज 2 प्रोबेबिलिटीज, ईदर यू विन और यू लूज। लेट्स सी व्हाट विल यू डू। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इंडिया सीमेंट में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अनिल सर, अगर आप सीमेंट में प्ले करना चाह रहे हो इंडिया सीमेंट की स्टोरी को, तो अल्ट्राटेक ले लो, क्योंकि उसी में मर्ज होना है एंड में उसको, या मर्ज नहीं भी होगा तो उसी में उसके कंसो नंबर्स में जाएगा और वो स्टोरी उसके लिए ज़्यादा काम करेगी। आप समझो ना कि कोई कंपनी जिसका 150 मिलियन टन का आउटपुट है और सामने कोई कंपनी इसकी 20 मिलियन टन का आउटपुट है, वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा के 170 मिलियन टन कर देगा और ज़्यादा बेटर रियलाइजेशन करेगा, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके और अच्छा से उसको बेच पाएगा। सो उनको एज ज़्यादा बड़ा दे देगा। अल्ट्राटेक जो बड़ा है वो और बड़ा बन जाएगा। सो मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक इज़ अ क्लास ब्रांड। आप नहीं है आपके पास तो इट्स अ मस्ट हैव पोर्टफोलियो स्टॉक, उसको तो आराम से लेके रखिए। यहाँ किसी फॉल में, किसी डीप कट में आराम से एक्यूमुलेट करिए। अल्ट्राटेक इज़ अ स्टोरी। इंस्टेड ऑफ सीमेंट में इंडिया सीमेंट जाने की बजाय आप चले जेके सीमेंट पे, डालमिया भारत पे, ये ज़्यादा अच्छे नाम है। आप एटलीस्ट इनको, अब भी स्टोरी इनमें हुई नहीं है, यहाँ तो स्टोरी हो चुकी है। सो आप उस हिसाब से प्ले करिएगा। बासफ एंड हिमाद्री, बासफ बेटर है। केमिकल में सर जुबिलेंट इंग्रेविया अच्छा लग रहा था, लेकिन वो भागे जा रहा है, कहाँ रुकेगा? मतलब पहले बहुत टाइम चला नहीं, जब चला तो रुका नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप टाटा केमिकल देख सकते हो, दीपक नाइट्राइट देख सकते हो, एसआरएफ देख सकते हो। ये 3-4 कंपनियां अच्छी हैं, इनको आप अदरवाइज प्ले कर सकते हो केमिकल स्टोरी में। इवन आरती इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी कंपनी है। रही बात बासफ, ठीक है, हिमाद्री से बेटर नाम है ये, आप इनको ऑप्ट कर सकते हो। टाटा स्टील एंड टाटा केमिकल, सर टाटा केमिकल एंड टाटा स्टील में, टाटा स्टील तो वो है साइक्लिकल मूव है, लेकिन टाटा केमिकल सिक्योरर है उसमें, लेकिन ओनरशिप ज़्यादा है, नया हाई बना के कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा समय ले लेगा। दोनों ही शेयरों में थोड़ा समय लेना चाहिए, लेकिन ठीक है, दोनों कंपनियां अच्छी हैं। आप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी रख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, सवालों को यहीं समेटेंगे, लेकिन हाँ, वो एक सवाल आया था कि स्नोमैन पे आपने पहले कभी कई बार राय दी और आप सवाल आते हो तो इरिटेट होता है। ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई इरिटेशन नहीं है। एक ही बात बोलूँगा कि उसके लिए क्लीन थॉट एक ही था, प्रमोटर की बाय। प्रमोटर का बाय ट्रिगर था, जिसके हिसाब से वो अच्छा लग रहा था, मैंने बता दिया। अब वो शेयर चल चल के 82, 83, 84 पहुंच गया, तो 83 पहला रेजिस्टेंस है जहां वो अटकता है, फिर 99, 89, 90 होगा, फिर 105 होगा। नंबर स्टेडी है, अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, और अगर नीचे मिल जाए तो उसी ट्रिगर पर फिर बाय कर लीजिए। यही स्टोरी है उसके साथ। जब तक स्टोरी चेंज नहीं होगी, नैरेटिव भी चेंज नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है तब तक के लिए। और किसी भी स्टॉक को ले कोई एक तरह का पक्ष या विपक्ष नहीं है, जो है न्यूट्रल है, आपके सामने है, सब एक्सचेंज पे नंबर है, घर से कुछ भी नहीं लाया हूँ। अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी रणनीति बनाइएगा। चलिए, फिलहाल अब इतना ही। अब आप लोगों से बातचीत होगी सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर अगेन आई एम सेइंग ज़रूर ले लीजिएगा। और किसी भी तरह के फीडबैक, सवाल या बातचीत के लिए आप लोग CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे जुड़ सकते हैं। अपना जो फीडबैक है, अपना आउटपुट है, वो आप हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।